सुप्रभातम बच्चों हम आपको सूरदास के पद पढ़ा रहे हैं और हमें विश्वास है कि आपको उसका लाभ मिल रहा होगा, पढ़ भी रहे होंगे। आज हम लोग उदो में भ्रमर गीत पढ़ेंगे। आज हम सूरदास में भ्रमर गीत पढ़ेंगे। थोड़ा उसका आपको प्रसंग आपको बता देते हैं। भ्रमर गीत में किस समय का वर्णन है? बच्चों, आप जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपिकाएं गोकुल में उनके विरह में पागल हो रही हैं, बार बार संदेशा पहुंचता कृष्ण के पास और कृष्ण भी वहाँ व्याकुल रहते हैं। तो वहाँ उनको एक उनके परम मित्र जो उनके चचेरे भाई भी हैं, उदो से उनकी भेंट हो जाती है। उदो जी साकार ब्रह्म के उपासक नहीं हैं, निराकार ब्रह्म को मानते हैं और ये जानते हुए भी कृष्ण साक्षात ईश्वर के स्वरूप में अवतरित हैं, वह इस बात को मानते नहीं हैं कि कृष्ण वास्तव में साक्षात परमेश्वर हैं। इस कारण वह हमेशा उनकी हंसी उड़ाते हैं गोपिकाओं की और कृष्ण को समझाते हैं कि आप गोपिकाओं को योग का संदेश दे दीजिए। आप कहिए कि गोपिकाएं योग से निराकार ब्रह्म की उपासना करें, क्योंकि निराकार ब्रह्म ही सबसे श्रेष्ठ कर है। भगवान कृष्ण भी यह काम उदो को ही सौंप देते हैं कि तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम्हारे इतना ज्ञान और किसी के पास है नहीं, इसलिए तुम ही चले जाओ और जाकर गोपिकाओं को ज्ञान का संदेश दे आओ। किसी ने लिखा भी है कि कहा माधव ने उदो से जरा वृंदावन चले जाना, वहाँ की गोपियों को प्रेम का संदेश सिखलाना। भेज रहे हैं, लेकिन उदो को इस बात का तनिक भी पता नहीं है कि उनकी विद्वत्ता, उनका जो अहंकार है परम ज्ञानी होने का, वह वहाँ की गोपिकाएं क्षण भर में नष्ट कर देंगी। उनको इस बात का थोड़ा भी आभास नहीं है, इसलिए बहुत गर्व के साथ गोपिकाओं से मिलने जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान का संदेश देने जाते हैं, जिसका वर्णन श्रृंगार रस के रूप में महाकवि सूरदास ने भ्रमर गीत में उद्धृत किया है। उनके इस भ्रमर गीत में श्रृंगार रस है और सुंदर अलंकारों का जहाँ तहाँ प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। श्रृंगार का वियोग पक्ष बहुत ही सुंदर ढंग से उनकी रचनाओं में पिरोया गया है, जिसे आप देखेंगे। बच्चों, भगवान कृष्ण उदो से किस प्रकार वृंदावन की याद को ताज़ा करते हुए बताते हैं, कहते हैं, जिसे हम अभी इस समय पढ़ेंगे। आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नहीं तो पुस्तक जरूर लेकर बैठिए। अगर आप पुस्तक के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ाई हुई वस्तु आपको तुरंत समझ में आएगी। विषय वस्तु को समझने के लिए सबसे आवश्यक है कि अब आपके सामने पुस्तक हो। तो देखेंगे, दिया है, कह रहे हैं कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई, वै सुरभि वै बक्ष दोहिनी खरिक दुहावन जाई, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ताहल जाई, जबहि सुरत आवति वा सुख की जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निभाही।
सूरदास प्रभु रहे मौन वै, यह कही कही पछताई। बच्चों, भगवान कृष्ण अपने हृदय की वेदना को किस प्रकार उद्धव के सामने प्रकट कर रहे हैं। वृंदावन के जो आनंद, जो सुख माता यशोदा और नंद बाबा के द्वारा दिया गया वह लाड़ प्यार उनको भूलता नहीं है। कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे भी ब्रज भूलता नहीं है। जिस ब्रज की मिट्टी में लेट लेट कर बड़ा हुआ हूँ, जिस मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा हुआ हूँ, वह मिट्टी, उस मिट्टी की सुगंध मुझे भूलने वाली नहीं है। कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे भी वह वृंदावन भूलने वाला नहीं है, मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। क्या क्या? हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। बच्चों, हंस सुता मतलब कालिंदी नदी, यमुना जी को हंस सुता कहते हैं। हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी माने वो किनारा, कगरी मतलब किनारा, और कुंजन की छाई, और वृंदावन में जो कुंज की छाया थी, जिसके नीचे बैठा करते थे, वह सुरभि वह बक्ष दोहिनी खरिक दुहावन। कह रहे हैं हे उद्धव, वह सुरभि गाय और उसके बछड़े को लेकर जब मैं खरिक माने गौशाला में, जब मैं उसको दुहवाने के लिए ले जाता था, अपनी माता यशोदा के साथ गया दूहने के लिए पीछे पीछे जाया करता था, वो आनंद। ग्वाल बाल मिल करत कुलूहल, नाचत गही गही बाही। सारे ग्वाल बाल एकत्र होकर एक साथ मिलजुल कर कोलाहल करते थे, क्रीड़ा करते थे और नाचत गही गही बाही, एक दूसरे की बाह में बाह डाल के नृत्य करते थे, आनंद में निमग्न होते थे। वह आनंद भूलता नहीं है। यह मथुरा कंचन की नगरी, कहाँ वह ब्रज और कहाँ ये मथुरा। ये मथुरा क्या है? कंचन की नगरी है, तो ये सोने की। ये नगरी कैसी है? सोने की है। मन मुक्ताल जाहीं, जिसमें मणि और मोतियां जड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन इतना सुंदर होते हुए भी जब ही सूरत यावत वा सुख की, जब भी उस आनंद की याद आती है, सूरत माने स्मरण, याद, जब भी उस वृंदावन के आनंद की याद आती है, स्मृति कौंध जाती है, तो जिय उमगत तन नाही। इतना व्याकुल हो जाता है चित्त, जैसे मैं शरीरहीन हो जाता हूँ। लगता है कि मेरी आत्मा गोकुल में और मेरा शरीर मथुरा में, ऐसा प्रतीत होने लगता है। अनगन भांति करी बहुलीला। नहीं जानते हैं आप कि हमने अनेकों प्रकार से बहुत सी लीलाएं की हैं। अनगन भात करी बहुलीला, वहाँ पर मैंने अनेकों प्रकार से बहुत सी लीलाएं की हैं। गोपिकाओं के वस्त्र चुराए हैं, गायों के पीछे बांसुरी बजाई है, बच्चों के साथ खिलौने खेले हैं, अन्य अन्य गोपियों के घर में जब माखन जाकर चुराया है। तो बहुत अनगन माने अनगिनत प्रकार से हमने बहुत सी लीलाएं किए। यशोदा आनंद निभाई, जिसे बाबा नंद और माता यशोदा ने बहुत अच्छी प्रकार से उसका निर्वाह किया। कभी भी उसके लिए मुझे कष्ट नहीं हुआ। सूरदास प्रभु रहे मौन वै, यह कही कही पछताई। सूरदास जी कह रहे हैं कि इतनी सारी बात कह करके, ये बात कहकर इतना पश्चाताप कर रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं और एकाएक मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, वृंदावन की यादों में
खो जाते हैं, वृंदावन की यादों में गुम हो जाते हैं। फिर से देखो बच्चों, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ब्रज बिसरत में आप देखिए अनुप्रास अलंकार है, हंस सुता की सुंदर कगरी, सब अनुप्रास ही दिखाई पड़ रहा है आपको। वही सुरभि वही बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाई, इसमें भी द वर्ण की आवृत्ति हुई है। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, अनुप्रास अलंकार है। नाचत गह गह, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों, बहुत बार बताया गया, आपको ध्यान रहना चाहिए। यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ताहल, यहाँ भी अनुप्रास है। जब सुरति आवत युवा सुख की, जियो मगत तन नाही। अनगन भाति करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही। सूरदास प्रभु रहे मौन वह, कहीं कहीं में भी पुनरुक्त प्रकाश है। अंत्यानुप्रास तो आप देख ही रहे हैं। ग्वाल बाल मिल मिल लल वर्ण की आवृत्ति हुई है, अंत्यानुप्रास है। बच्चों यह जो है बहुत ही सुंदर पद है, जो भगवान कृष्ण के द्वारा ऊधो से कहा गया है, इसको जानना चाहिए। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान कृष्ण ऊधो से किस प्रकार वृंदावन की स्मृतियों में खो गए हैं और अपने स्मरण को सुना रहे हैं। उसमें माँ यशोदा और नंद बाबा से बिछड़ने का जो उनके अंदर पीड़ा है, जो दुख है, उसका भी साफ साफ जो उनके मन की बात है वह स्पष्ट हो रहा है कि जसुदानंद निवाही माने यशोदा और नंद बाबा ने कितने प्यार से कृष्ण का पालन पोषण किया, यह स्पष्ट पता चलता है। शेष बच्चों अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।